वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बेसिक परसेंटेज के फ्रैक्शंस वगैरह देखे थे। पार्ट 2 में हमने टाइप 1 देखी थी, जो कि बेसिक क्लास थी एक तरह की। अब ये पार्ट 3 है, इसमें हम करने वाले हैं जो हमारा ए बी रूल है। ए बी रूल है वो, और पैरामीटर्स, एरिया, वॉल्यूम के बेस पे जो सवाल आते हैं हम वो करने वाले हैं। हार्ड नहीं होता, इजी होता है। बस सारी बात ये है कि आपने प्रीवियस क्लास रिवाइज करी या नहीं करी, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नहीं करी होगी, ए बी रूल तो एक बार को समझ में आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा थोड़ा, ये पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम वाला। तो आज हम ए बी रूल और वॉल्यूम, मतलब पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम वाले। देखो, एक चीज़ मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। ये जो पैरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम है ना, ध्यान रखना। पैरीमीटर सिर्फ यहाँ, हाँ यहीं लिख देता हूँ। जो पैरीमीटर होता है, ठीक है, पैरीमीटर ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है। सिंगल, एक सेकेंड, सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जैसा चेंज इसमें आएगा, मतलब मान लेते हैं सिंगल वेरिएबल मेरा ए है, तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पैरामीटर। जैसा चेंज इसमें आएगा, सेम टू सेम वैसे चेंज इसमें आएगा। इट मीन्स अगर ए में चेंज हो रहा है एक्स रेशियो वाई, तो इस पैरीमीटर में भी चेंज कैसा होगा, एक्स रेशियो वाई। ठीक है, समझ में आया। जो एरिया है, अगर कोई फिगर है जिसमें एक ही पैरामीटर है, मतलब जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, या आपका स्क्वायर हो गया, एक ही पैरामीटर है। रेक्टेंगल नहीं होगा, रेक्टेंगल में दो पैरामीटर हो गए। कोन नहीं होगा, कोन में दो पैरामीटर हो गए। तो मैं सिर्फ अभी एक ही पैरामीटर वाले बता रहा हूँ कि इसमें पैरामीटर इज़ नॉट पैरीमीटर। ओके, जिस पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे अगर एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल ये स्क्वायर है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ए पे तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो लेंथ पे भी कर रहा है, ब्रेथ पे भी कर रहा है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम एरिया की। एरिया डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डबल पैरामीटर। ठीक है, जैसे मैंने बोला, तो इसका मतलब जो एरिया है ना मेरा, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जो भी इसका पैरामीटर है ए स्क्वायर के। इसका मतलब जैसा ही साइड का अनुपात अगर एक्स अनुपात वाई है, तो एरिया का क्या होगा, एरिया का होगा एक्स ए स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। वॉल्यूम में ये चीज़ क्यूब हो जाएगी। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ए क्यूब के। इसका मतलब वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी ये चीज़ मैं वहाँ पे भी आपको शो कर दूंगा, दिखा दूंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए बी रूल का। ध्यान रखना, ए बी रूल में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर ए है, ए बी से 20 ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम है। अगर बी ए से 20 ज़्यादा है, बी ए से 20 ज़्यादा है, तो बताओ ए बी से कितना कम है, तो भाई 20 कम है। यही चीज़ परसेंटेज की फॉर्म में करना। देखो कैसे, जैसे कह रहा है एक सैलरी है, बंदे की सैलरी फैक्ट्री में रिड्यूस हो जाती है कितने से, 20% से। तो मतलब रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 80 हो गई। कह रहा है उसको वापस से उतना ही करने के लिए, मतलब सैलरी बैक करने के लिए, और जितना था ओरिजिनल वापस करने के लिए कितना बढ़ाऊँ। तो बताओ 80 है, अभी कम हो गया था ना, ये कम हो गया था। अब 80 से वापस 100 पे जाना है तो मेरे को 20 बढ़ाना पड़ेगा। और जब मेरे को 20 बढ़ाना है कितने पर, 80 पर, तो फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4। और 1/4 कितना होता है, सबको पता होना चाहिए। 1/4 होता है मेरा 25%। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 25%। जनरली ये जब 20% होता है तो आंसर हमेशा इसमें 25% होता है। इसी ध्यान रखना, छोटी मोटी ट्रिक तो आपको खुद ही आ जानी चाहिए। देखो, रामू की सैलरी शामू से 30% कम है। रामू की सैलरी शामू से 30% कम है, तो 70 हो गई। तो बताओ शामू की सैलरी रामू से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। किससे,
रामू से, तो मैंने बताया था जिससे कंपेयर करते हैं वही नीचे रखते हैं। तो जी 30 ज़्यादा है 70 पे, 3/7, ओ सॉरी 3/7, और 3/7 कितना होता है? 3/7 होता है, अरे यार ये तो पेन नहीं चलता सही से, 42 सहित 6/7। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब इन दोनों में ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, ये लगभग लगभग मिड में है 67, मतलब अगर मैं पॉइंट कोई भी फ्रैक्शन लूँ, मतलब मैंने 1/2 लिया तो मिड में आएगा। लेकिन जैसे जैसे ही अगर मैंने बोला, और इसे नहीं समझते हैं, इसे समझते हैं 6/12 लिया, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी। तो 6/12 0.5 आएगा। जैसे जैसे मैंने 8/12 लूँगा तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे 9/12। तो 6/7 तो क्या होगा, अराउंड 1 के बहुत नियर होगा, तो ये भी खत्म हो गया, आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, कह रहा है शाम की सैलरी 20% कम है, 20% कम है 100 से, वही 80 कम 25 आंसर आएगा। ठीक है, 20% बताओ कितनी ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, कितने पर? 80 पर, 1/4 है ना। 20 ज़्यादा है 80 पर, तो 1/4 डैट इज़ 25%। ये ईजी था ये वाला। देखो अब यहाँ पे तुम्हें, ये अब तुम्हें आ गया होगा वैसे। नेहा है, मोनिका है, ठीक है। कह रहा है कि नेहा जो है 5% ज़्यादा है मोनिका से, मोनिका से 5% ज़्यादा है। ठीक, कितना ज़्यादा है? 5% ज़्यादा है, 5 ज़्यादा हो गया 100 पर। तो बताओ मोनिका नेहा से कितना कम है? नेहा से तो नीचे तो आ गया जी 105, किससे कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा, वो 5 कम, 5 कम, तो 1/21, 1/21 मतलब 100/21। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे ना, याद है? तो 100/21, तो 100/21 को मैं कितना बनाऊँ? आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? तो देखो 21, 4 जा, 4 जा कितना आएगा? 84 है ना। तो 84 तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 4 टाइम्स पे 84 पूरा पूरा जाएगा, बचेगा कितना? 16/21। देखो ऑप्शन में है 16/21, हाँ ऐसे। ठीक है, अगेन कह रहा है, देखो 2.5% कितना होता है पहले तो ये बताओ मेरे को, जिसने मेरी बेसिक क्लास होगी उसको ज़रूर पता होगा। 2.5% कितना होता है? तो 2.5% होता है 1/40। कोई चीज़ 40 से कितनी हो गई? कह रहा है रामू की सैलरी शामू से, रामू की सैलरी शामू से 2.5% ज़्यादा है। 2.5% ज़्यादा है, इसका मतलब 41 हो गया है ना। कितना कम है? तो जी 1 कम है, तो 1 कम है 41 पे, 1 कम है 41 पे, 100 कम है तो 100 बटे हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 100/41, है ना। अब 41 दूनी कोई कर पाएगा? 41 2 4 कितना? 82 है ना। तो 82 कितने पे गया? 2 टाइम्स पे गया, 2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन में को। देखो 2 और रे बहुत ईजी हो गया, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, आंसर यस। ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी तक के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बाद में ये तो टफ बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं है क्वेश्चन, फिर तो इजी है। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है बताओ स्पीड को, कह रहा है कितने परसेंट से मैं अपने स्पीड को कम करूं कि टाइम मेरा, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम रिड्यूस हो जाए। मतलब रिड्यूस हुआ है टाइम, 25% रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब एक आपको बात पता होनी चाहिए। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, होता ही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेता हूँ मेरी स्पीड 10 की है और मैं 5 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो मैं कितना चल रहा हूँ? 50। मेरे को अभी भी 50 ही चलना है, लेकिन अब मेरी स्पीड कितनी है? 25, तो मैं कितना चलूँगा? तो देखो स्पीड का अनुपात टाइम का अनुपात देखो कैसा है, ये कितना आया?
2/5 और टाइम का अनुपात कितना है 5/2। तो ये हो गए ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो ध्यान रखना एक चीज़ का कंसेप्ट होता है क्या, कि अगर डिस्टेंस समान हो, स्थिर हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो देखो टाइम का अनुपात अगर a अनुपात b है तो पक्का स्पीड का अनुपात क्या होगा, b अनुपात a। समझ आया? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखो पहले ही बोल दिया फिक्स डिस्टेंस मतलब फिक्स है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर है। तो हम क्या करेंगे, टाइम का अनुपात निकालेंगे। टाइम का अनुपात कितना है जी, सर उन्होंने 20 रिड्यूस कर दिया, कितना 25%। देखो 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। रिड्यूस कर दिया 4 से कोई चीज़ बाई 20%, 4 से कोई चीज़ 3 कर दी, 4 से कोई चीज़ 3 कर दी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3 से 4। अभी सीखा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कितना बढ़ाया मैंने स्पीड को, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया। सर आपने 1 बढ़ाया कितने पर, 3 पर। 1/3 कितना होता है, 33 सहित 1/3%। इस तरीके से है ना, आंसर मार्क कर देते हैं। चलिए, एक तो ये इंग्लिश समझ नहीं आता मुझे। चलिए अब हमारी ये टाइप 3 आ गई, ठीक है। ये हमारी टाइप 2 थी अब तक। टाइप क्या बताया था मैंने, पेरीमीटर जो होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, एक सर्कल है और मैंने बोला आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, और मैंने बोला आपने कोना कोना चलना चालू करा, चलना चालू किया, चलना चालू किया, चलना चालू किया, बिल्कुल चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और यहाँ पे आके आप खड़े हो गए वापसी। और अब आपसे कोई सवाल करे कि आप कितना चले, मतलब आपने यहाँ कोना कोना चला जो, और फिर चलने के बाद वापसी आया, तो बताओ कितना डिस्टेंस चले। तो ये जो कोना होता है ना, जिसे हम कोना, इसे ही बोलते हैं पेरीमीटर, कि आप कोने में कितना चले। और सर्कल के केस में, सर्कल के केस में यही पेरीमीटर क्या हो जाता है, सर्क्यूमफरेंस, सर्क्यूमफरेंस, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये चीज़, ये बिल्कुल ये, मतलब आप कितने हिस्से को छू सकते हो। एरिया का मतलब ही होता है छूना, ठीक है, ठीक है। बात आती है छूना, टच, टचिंग पार्ट, टचिंग पार्ट कितना था ये पूछ लेगा। तो बात किसकी करेगा, हमेशा एरिया की, ठीक है। अब मैं दो चीज़ें और बता देता हूँ। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, देखो 2πr। एक बार आर है ना, तो जितनी बार ये आर चेंज होगा उतने ही बार ये सरकमफ्रेंस चेंज होगा, ठीक है। जैसे आर, एक बार आर है ना, तो जितना जैसे ही चेंज होगा, मतलब एक मैं कह सकता हूँ, अगर आर का अनुपात, अगर आर का अनुपात ए अनुपात बी है, तो ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि 2πr का अनुपात भी क्या आएगा, ए अनुपात बी। मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ अभी। और एरिया में क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, πr²। तो जितनी, तो जो आर का एरिया अगर ए अनुपात बी है, तो πr² का क्या होगा, a² अनुपात b²। मैं इस चीज़ को अभी शो कर दूंगा, जब क्वेश्चन आएंगे ना, इन सब चीज़ों को दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो रेडियस, रेडियस जो है 20% से बढ़ गया। देखो रेडियस जो है वो 20% से बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कोई चीज़ 5 से 6 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, 2πr निकालूंगा, 2πr भी। देखो 2π ऐसा का ऐसा ही 5, 2π ऐसा का ऐसा ही 6, यही तो होता है फॉर्मूला 2πr का। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ कितने से चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ। देखो 5 2π और एक 6 2π, मतलब यहाँ पे कितने 2π हैं, 5। यहाँ पे कितने 2π हैं, 6। तो कितना एक्स्ट्रा है, 1π, 1 2π, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा है जी, 2π एक्स्ट्रा है, कितने पर, 5 2π पर। 2π से 2π कैंसिल, अगेन आ गया। देखो 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है,
कहाँ था ना, वही आएगा। तो जब भी ऐसा आए कि देखा पेरीमीटर है तो सीधा सीधा देखा रेडियस कितना चेंज हुआ 20 से, तो ये भी आंसर 20 से चेंज होगा। ये इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक थी है। आएगा भी, एरिया का भी आएगा। देखो कह रहा है क्यूब क्यूब क्यूब, ध्यान रखना क्यूब है और एरिया है। और क्यूब का पेरीमीटर क्या होता है, क्यूब किस पे डिपेंड होता है, ध्यान से देखो क्यूब किस पे डिपेंड होता है। ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोने, ये सारे कोने बराबर होते हैं। और हर एक भुजा कितने की होती है, ए की। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ पेरीमीटर नहीं आता इसमें, इसमें आपका पेरीमीटर नहीं आता, इसमें आएगा आपका एरिया। तो एरिया अगर ओपन है, अगर ओपन है ऊपर नीचे से, तो फॉर्मूला होता है 4 साइड स्क्वायर। अगर पूरा क्लोज्ड है, अगर पूरा क्लोज्ड है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और पूछेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जाता है a का क्यूब। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, इसमें अगर ट्रिक की बात करूँ, अगर साइड का अनुपात, साइड का अनुपात x अनुपात y है, तो एरिया कैसा भी हो, एरिया कैसा भी हो वो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम कैसा भी हो वो एक्स क्यूब अनुपात वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चेंज ऐसे ही निकलेगा। देखो चेंज तो नॉर्मली निकाल सकते हो प्लस माइनस करके, लेकिन जो जो अनुपात आना चाहिए वो यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है हर एक साइड 12% से डिक्रीज़ हो गई, हर एक साइड 12% डिक्रीज़ हो गई। तो कोई चीज़ 100 से, और एरिया की बात कर रहा है, अब एरिया की बात कर रहा है ना, तो कोई चीज़ 100 से कितनी हो गई, 88 हो गई। अच्छा, फिर एरिया की बात कर रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, मैं स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या करूँगा, कोई चीज़ 25 से, कोई चीज़ 25 से 22 हो गई, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, और 22 का स्क्वायर किसी को याद हो तो 484। कितना एक्स्ट्रा भाई, बहुत कितना कम हुआ, तो भाई 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, बचा कितना 5 में से 141। तो जी 141 की कमी हुई है 625 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। अब ऑप्शन देख लेते हैं, देखो ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है तो हम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे, 25 से गया 4 पे, 25 से गया 25 पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 4 एकम 4 और 14 चौक है ना, 4 एकम 4, ये पॉइंट नहीं है, 4 एकम 4 और 14 चौक 56 बटे 25। इसको भाग कर लोगे आप आसानी से। कैसे, आपको पता है 25 की, और 25 को 25 बार पढ़ा होता, 25 को 25 बार ही पढ़ा होता तो 625 होता, लेकिन 625 तो है ही नहीं, 26 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर ऐसे। नहीं तो आप क्या करके देखो, डिवाइड करके देख लो। कैसे, 5 64 25, 50 गया कितने पर, 2 पर, बचा कितना 64, 50 गया 2 पर, ऐसे ही आ गया आंसर 22। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कैसे निकाला मैंने। देखो 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे पता है अगर कोई चीज़, अगर ये 25 की टेबल 25 टाइम्स होती तो 625 होना चाहिए था, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो है नहीं। इसका मतलब 25 पे जा ही नहीं रहा है, ये किस तरह कम पे जा रहा है। तो 25 25 25, ना ये 25 ना ये 25 ना ये 25, सीधा आंसर क्या हो गया ये। ठीक है, कैलकुलेशन से बच गए। एक और तरीका है, बाद में सिखाएंगे वो, चलो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब कोई चीज़ लगातार सक्सेसिव घटती है ना, लगातार घटती है, लगातार घटना, लगातार घटना, मान लिया लगातार घटा है वो A% से और B% से, लगातार घट गया। तो लगातार जब घटता है तो वो ओवरऑल कितना घटेगा, तो ओवरऑल घटेगा जी A + B - AB/100।
ओवरऑल इतना परसेंटेज। ठीक है, अगर सर लगातार बढ़ रहा हो, चलो अभी फिर जब किसी सवाल में आएगा देखो, अब ये चीज़ यहाँ यूज़ करता हूँ। सर पहले 12 घटा, फिर 12 घटा, फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है बटा 100, है ना। तो 12 और 12 24 माइनस पॉइंट 1.44। तो देखो 1.44 कितना होगा, 24 में से 1 गया 23, 23 में से 44 गया, और 100 में से 44 गया 56, तो मतलब 22 पॉइंट लगभग 56। देखो होगा 56 ही है, देखो 22.56। समझ में आया। सर इस फेयर में जो मेरी रेडियस है वो 25% से बढ़ रही है, तो बताओ एरिया। अगेन मैं इसको देखो, आगे पहले स्पेयर की बात करते हैं। फुटबॉल देखिए, ये स्पेयर देखो सर्कल नहीं होता, ये अगर मैं 2D पे ग्राफ ये फिगर बना रहा हूँ तो ये दिखेगी कैसी, सर्कल की तरह, लेकिन ये सर्कल नहीं, फुटबॉल होता है और रेडियस होती है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ या तो मैं इसे छू सकता हूँ, या तो फुटबॉल में पानी भर सकता हूँ। कोने कोने की लेंथ निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, एरिया, और सिर्फ क्लोज्ड होता है। तो एरिया होता है 4πr², और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अगेन देखो किस पे डिपेंड है, आर पे डिपेंड है, लेकिन कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे अगेन किस पे डिपेंड है, आर पे डिपेंड है, लेकिन कितनी बार, 3 बार। तो मैं अगर इसकी ट्रिक बना दूँ तुम्हारे लिए दोबारा से, क्या कि अगर रेडियस ए अनुपात बी है, अगर रेडियस ए अनुपात बी है तो एरिया क्या हो जाएगा, A² अनुपात B²। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A³ अनुपात B³। समझ आया। अब हम क्वेश्चन करते हैं सीधा। क्वेश्चन कह रहा है रेडियस 25%, रेडियस जो है वो 25% से बढ़ गया। 25% कितना होता है सबको पता होगा, 1/4। तो कोई चीज़ 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। तो मैं इससे बात कर रहा एरिया की, तो एरिया कितनी हो जाएगी, 4 से 5, वो भी स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 16 से 25, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया सर 9। तो सर 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया 16 पर, गुणा 100। ये कितना हो गया, ये हो गया सर 900/16। देखो 16 पंचे 80, बचा कितना 10, है ना। फिर 100, 16 पंचे 80, 16 6 96, तो 56% समथिंग आएगा, 56% समथिंग आएगा। कटा 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 आंसर सीधा पेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ट्रिक बता दूँ वही वाली, चलो बता देता हूँ। कोई चीज़ अगर लगातार बढ़ रही हो, कोई चीज़ अगर लगातार बढ़ रही हो, लगातार बढ़ना, लगातार बढ़ना, मान लिया वो लगातार बढ़ा A% से और B% से, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, तो सर A + B + AB/100। ओके, कितना बढ़ा, तो सर 25 बढ़ा था। देखो 25 + 25 गुणा 25/100। 25 और 25 कितना होता है, 50 होता है। 25 गुणा 25 625/100। इसको आप ध्यान से देखोगे पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 56.25%। समझ आया। आगे कह रहा है एक स्क्वायर की साइड, मतलब इकाई की बात करी मैंने आपको शुरुआत में बताया था। स्क्वायर की साइड बढ़ रही है 5% से, तो बताओ उसका एरिया। तो अभी बताया था ना, सेम परसेंट से। देखो एरिया में हमेशा 2 बार होता है साइड स्क्वायर में। स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ, ये स्क्वायर है मेरा, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। तो अगर साइड का अनुपात x/y है, तो एरिया का क्या होगा, x² अनुपात y²। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज़ लगातार 5% से बढ़ रही है, लगातार 2 बार बढ़ी है 5% से,
लगा, देखो एरिया में 2 बार होता है, एरिया में 2 बार आती वैल्यू। और इसका हाँ फॉर्मूले की बात कर देता हूँ। देखो इसमें ये एक ऐसी आकृति है जिसे मैं पेपर पे बना सकता हूँ, ये 3D आकृति नहीं होती, 2D होती है। तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4A, ठीक है, पेरीमीटर होता है इसका 4A। एरिया होता है इसका A², वॉल्यूम नहीं होता, इसमें पानी नहीं भर सकता मैं। तो कह रहा 5% से बढ़ गया, पहला तरीका 5% से बढ़ गया। 5 का मतलब होता है 1/20, तो 5% से बढ़ गया ना। 20 से कोई चीज़ 21 हो गई, ठीक है, 20 से कोई चीज़ 21 हो गई। तो एरिया, तो जी एरिया तो 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 441। कितना बढ़ गया जी सर? 41 बढ़ गया, कितने पर? 400 पर। 41 बढ़ गया 400 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आया 41/4। ध्यान से देखोगे 10.25 आंसर आ जाएगा। तो 10.25 तरीका ऐसे भी लगा सकता हूँ मैं। सर दोबारा तरीका बताओ। लगातार बढ़ रही है चीज़, लगातार बढ़ रही है, तो 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। तो 5 और 5 10, और 5 बजे 25, 25/100 0.25, मतलब 0.25। तो 25, 0.25 से आ गया 10.25। समझ आया? इस तरीके से। अब एक सेकेंड, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे स्लाइड नंबर 11 पे। अब देखो यहाँ पे ना 3-4 सवाल एक जैसे हैं। अब मैं एक कराऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है। कह रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में जान लो पहले तो। अगेन रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे वो हिसाब नहीं चलेगा कि स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैनुअली निकालते हैं। इसमें जो पेरीमीटर होता है, इसमें जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? वो होता है 2L + B, और जो एरिया होता है वो होता है L × B, ठीक है। कह रहा है जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो रेक्टेंगल की कितनी हो गई, मतलब एरिया की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, एरिया की बात कर रहा है। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। चलो मैं इसको थोड़ा और आसान करता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, समझना। कह रहा है जो ब्रेथ है वो 8% से घट गई। देखो 8%, 8% का वैल्यू क्या होती है? घटना। तो 8% क्या होता है? 4% 1/25, 8% 2/25। घटने का मतलब माइनस, मतलब ब्रेथ मेरी 25 थी, 25 में से 2 घट के कितनी हो गई? 23 हो गई। समझ आया? 23 हो गई। आगे और कह रहा है जो लेंथ है ना वो 15% से बढ़ गई। 15%, 15%, 15%, 15% से बढ़ गई। 5% कितना होता है? 5% कितना होता है? 1/20। तो 15% कितना हो गया? 3/20। बढ़ने का मतलब प्लस, मतलब कोई चीज़ 20 थी, 20 थी, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 23 हो गई। अच्छा एरिया क्या होता है जी? 25 दूनी 50, 500 हो गया। 23 × 23, 529 हो गया। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया। तो सर 29 बढ़ा 500 पर, 2 जीरो से 2 जीरो, 29/5। 29/5 को आप ध्यान से, 25 गया 5 पे, 25 गया 5 पे, और ये 4/5 होता है 0.8। तो 5.8, 5.8 इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है? इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है भाई? इंक्रीज़ है, बढ़ रहा है। तो 5.8 का इंक्रीज़। अब देखो इसको एक और तरीके से मान लेते हैं, स्क्वायर होता भाई। स्क्वायर में अगर मैं अनइवन चेंज लाऊंगा, मतलब चौड़ाई को अलग बदलूंगा और लंबाई को अलग बदलूंगा, तो वो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल ही तो बन जाएगा। तो ऐसे केस में कह सकता हूँ कि पहले तो वो A% से बढ़ा और फिर वो B% से घट गया, ये भी तो कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना। तो बस कह देते हैं। तो ऐसे केस में फॉर्मूला देखो,
जो चीज़ बढ़ती है वो कैसी है पॉजिटिव, जो चीज़ घट रही है वो कैसी है नेगेटिव। तो इनका चेंज कैसा आएगा, इनका चेंज कैसा आएगा सर, प्लस का ए माइनस का बी, ए गुणा माइनस का बी बटा 100। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो बस यही लगा देते हैं। कैसे सर, 15 से बड़ा था, है ना, 15 से बड़ा था पॉजिटिव वाला, और 8 से कम हो गया था, और 15 अट्ठे 120 होता है और बटा 100 होता है ना। तो 15 में से 8 गया, आपका गया 7, और 15 अट्ठे 120 का जो 1.2, ठीक है, 7 में से 1 गया 6 और 0.2 गया, तो 5.8% का इंक्रीमेंट है, क्योंकि प्लस में आया आंसर। ये भी तरीका है, ये चीज़ अभी बाद में भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइप है ना हमारी जो सक्सेसिव वाली ही है। अब देखो ये 13 से बड़ा 13 से घटा, तो सर 13 से बड़ा 13 से घटा और माइनस आता है 13 गुणा 13, है ना। 13 से बड़ा 13 से घटा कट गया, मतलब कमी, हमेशा कमी आएगी। कमी कितनी आएगी, 13 169 बटा 100 कितना आ गया 1.69, 1.69, 1.69 की कमी होगी। अब यहाँ पे एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, कंसेप्ट है एक तरह का, कि कोई भी चीज़ अगर x% से बढ़ रही हो और x% से घट रही हो लगातार, मतलब एक के बाद एक सेम परसेंट से बढ़े या सेम परसेंट से घटे, या पहले घट जाए, x% से घट गई और फिर x% से बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में हमेशा उसे क्या होगा, हमेशा उसे होगा नुकसान, लॉस होगा। और लॉस कितना हो, हमेशा नुकसान होगा, कितना होगा, x² बटा 100%। ठीक है, तो देखो 13 का स्क्वायर बटा 100 आ गया ना 1.69, और नुकसान होगा, हमेशा नुकसान होगा। हमेशा उसे नुकसान होगा। ठीक है, अब आपके लिए ये सवाल होमवर्क में, ठीक है, ये सवाल होमवर्क में ये सवाल, ये भी सवाल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को जो ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ से तो डिपेंड ही नहीं है, किस पे डिपेंड है, बेस और हाइट पे डिपेंड है। तो ध्यान से देखना, तो अगर बेस 40% से बढ़ जाए, देखो एरिया बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, है ना, एरिया। तो कह रहा है अगर ट्राइंगल का बेस 40% से बढ़ जाए, 40% कितना होता है सबको पता है, 40% 2/5 होता है, तो 5 से कोई चीज़ 7 हो गई। ये पता नहीं मुझे भाई, अगर मैं इसे h1 ले लूँ और इसे h2 ले लूँ, तो हाइट कितने से बढ़ रही है, हाइट कितने से बढ़ रही है, 60% से बढ़ रही है। 60% कितना होता है, देखो 40% 2/5, 60% 3/5, तो 5 से कोई चीज़ 8 हो रही है। ठीक है, तो अगर मेरे को h1 और h1 क्या आएगा 5/5, देख अरे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में ही तो होगी 5, और कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में तो होगी 7, और h2 कितना हो जाएगा सर, h2 हो जाएगा 8/7। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, तो h1 h2 कितना आ जाएगा, तो सर ये 1 है, ये 8/7 है। इसको और सॉल्व करेंगे तो तब भी मैंने बताया था पहले, ये क्या हो जाता है, रिवर्स जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो गया 7/8, 7/8। सर मेरी पहले जो हाइट थी वो 7 थी, अब 8 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। 1 बढ़ गई कितने पर, 1 बढ़ गई कितने पर, 7 पर। तो 1/7 कितना होता है, 14 सहित 2/7%। तो 14 सहित 2/7 एक ही है, 14 से आंसर की है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, मैं लिखने का तरीके में मैटर करता है। तो मुझे पता है बेस और हाइट के मल्टीप्लाई करके एरिया आता है ना, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया आता है।
तो अगर मैं हाइट निकालनी है मुझे, अगर मुझे इन दोनों की हाइट निकाल कर एरिया आता है, तो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मैं एरिया को बेस से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, समझ में आया? एरिया को बेस से डिवाइड कर दूंगा। दोबारा बोलूँ, एरिया को बेस से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया, सर एरिया ना मेरा एक सेकेंड, मैंने शायद गलत लिख दिया। वेट 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 वेट, है ना? तो अगर बेस मेरा 5 से 7 हुआ है, बेस मेरा 7, ये मेरे को पता नहीं, और ये 5 से 8 हुआ है, तो मुझे अगर हाइट निकालनी है तो ये नीचे लाने पड़ेंगे क्योंकि बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 और ये 7, अनुपात आ गया हाइट का, ये हाइट का अनुपात है, ये हाइट का अनुपात है। तो एक ये जाएगा 7, तो 7:8 हो गया, तो 7:8 हो गया। जब 7:8 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो 14/2/7, तो 14/2/7। ठीक है, सेम सरफेस एरिया ट्रिपल हुआ है, मतलब 1 से कोई चीज़ 3 हो गई है। ठीक है, तो कह रहा कितने परसेंटेज सरफेस एरिया, साइड अगर फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्यूब ट्रिपल हो गया है, साइड साइड ट्रिपल हो गई है, तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 1 की चीज़ 9 हो गई है, कितना बढ़ गई है? 8 बढ़ गई है, 800%। 800% कह रहा है रेडियस का जो है डबल हो गई है, रेडियस स्पेयर की रेडियस, मैंने बताया था क्या स्क्वायर चलता है, तो और रेडियस अगर 1 से 2 हो गई है तो एरिया क्या हो जाएगा? तो सर एरिया हो जाएगा 1 से 4, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया 1 पर, मतलब पिज़्ज़ा 3 गुना हो गया, इस तरीके से। ठीक है सर, वही चीज़ कोन है। अब कोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोन स्पेयर, ये आपका होमवर्क। ठीक है, रेक्टेंग क्यूबॉइड, क्यूब, अभी ये क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो कोन होता है, कोन के बारे में बता देता हूँ। ये जो कोन होता है इसकी ये रेडियस और ये हाइट होती है, और इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। इंक्रीज इन द परसेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो किस पे डिपेंड है? 2 तो रेडियस और 2 एक हाइट, तो इसका रोल ही नहीं है। ठीक है, इसका रोल ही नहीं है, मुझे रेडियस से मतलब है, तो मतलब वॉल्यूम आर का स्क्वायर, दोबारा पहले तो आर लिखूँगा, फिर आर का स्क्वायर और एच लिखूँगा, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई के वॉल्यूम आ जाएगा। मैंने बताया था इन पे डिपेंड करता है, 1/3 पे नहीं करता डिपेंड। तो वॉल्यूम, भाई रेडियस जो है वो 25% से बढ़ रही है, 25% से बढ़ रही है। ठीक है, और हाइट भी 25% से बढ़ रही है। तो पहले 25% कितना होता है? 1/4, तो कोई चीज़ 4 से 5 हो रही है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 16 से 25, और हाइट भी 4 से 5 हो रही है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 16 चौक 64 और 25 पंचे 125, कितना बढ़ गया? तब 5 में 4 गया 1 और 12 में 6 गया 61, तो ये लगभग 61/64। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये अगर 64 होता तो 100% आता? देखो अभी वहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो आपको परेशान करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा वैसे हैं। तो आप कुछ मत करो, या तो आप मैनुअली डिवाइड कर लो। देखो मैनुअली डिवाइड करने का तरीका क्या है? 100, 16 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 से कम 25, 25 छिक 150। देखो 25 छिक 150, 25 से कम 25, 5, ऐसे एक सेकेंड शायद मैंने गलती कर दी, 25 छिक 150, 10, तो ये हो जाएगा 1525। ठीक है, ये हो जाएगा 1525/16, है ना? अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 16 की टेबल आती है आपको? सबको नहीं आती है, चलो बता देते हैं। देखो 16 की टेबल को आप जनरली क्या करो, मल्टीप्लाई करो माइंड में। 16 पंचे 80 होता है, 80 80 का 60, तो ठीक है 16 निम्न में, तो 160 में से मैंने एक बार 16 और हटा दिया, करते थे ना बचपन में, टेबल बनाते थे उसी तरीके से। तो 16 में से 160 में से 16 गया 144, तो 144 गया कितने पर? 144 गया 9 पर। ठीक है, बचा कितना? सर 8 बचा, 5 उतारा होगा, 5 ही तो उतारा होगा ऊपर से, तो 80 गया 5 बारी पे, 95 समथिंग आ रहा है कहीं,
95 है सर, 2 जगह है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलो एक जगह आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से होगा था। ये आपको होमवर्क दिया मैंने, कर लेना ज़रूर और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। देखो अब जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके वॉल्यूम बनेगा। तो लेंथ कितना है, 20% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया, तो कोई चीज़ 5 से 6 हो गई। ब्रेथ जो है वो 25% से बढ़ गया, 25% होता है, 4 से 5 हो गई। ठीक है, तो यही बता दूंगा। एक चीज़ और, ठीक है, तो हाइट जो है 30% से घट गई। 30% होता है 10 से 3/10, 3/10 घटना, और ये हो जाएगा 1/4 बढ़ना और 1/5 बढ़ना। तो ये हो गई 10 से 7। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और तुम्हारा हो जाएगा 200, 6 पंचे 30, 30 ये हो जाएगा 210। कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 10 बढ़ गया कितने पर, ये बढ़ गया 10 200 पर, गुणा 100, 100 से 100 और 2 से 10 5 पे, तो 5% का इंक्रीमेंट है। ऐसे सेम यही सवाल ये होमवर्क में है आपके। ठीक है, सेम देखो, वॉल्यूम में द टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा, अगर हाइट 60% से बढ़ रही है, वॉल्यूम और ये दोनों 15% से घट रहे हैं, 15 और 25% घट रहे हैं, ये आपको करना है। ठीक है, और कुछ, हाँ तो आज के लिए इतना ही। और ध्यान रखना, जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना, वो भी पढ़ लेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जनरल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए। देखो आपने देखा होगा क्वेश्चन हम किसके कर रहे हैं, क्वेश्चन हम एसएससी के ही कर रहे हैं सारे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, सब प्रीवियस ईयर है, और अभी जो हाल फिलहाल आया वही प्रीवियस ईयर है। मैं कोई 1999 का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जैसा आता है वैसा ही करा रहा हूँ, और आपको समझा रहा हूँ, बल्कि एक्सट्रीम केस के लिए। ये तो चलो अर्थमेटिक है, अभी जब एडवांस आएगा ना तब देखना, आपको एक्सट्रीम केस के लिए पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ दिल्ली पुलिस लिखा इसलिए है क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का पेपर बहुत पास है। कोई सा ही पेपर उठा लेना, कोई सा भी, सीजीएल तक उठाओगे, सीजीएल तक के क्वेश्चन कर पाओगे आप इसलिए। ठीक है, बस निरंतर आप कंसिस्टेंस पढ़ते रहिए। 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई, अब कंटिन्यू होगी क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, वैकेंसी के बारे में आपको बताता रहूँगा। जनरली बहुत जल्द एक शॉर्ट्स आने वाला है, उसके ऊपर बताऊँगा आपको। एक नई वैकेंसी आई है जो भी आर्मी का है ना, उसके लिए अच्छी है। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।